लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सोल्यूशन में गैस लिक्विड, जिसमें गैस क्या हो गया हमारा सोल्यूट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया लिक्विड हो गया। जैसे ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन किसमें है? H2O में। H2O वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा उसमें दो एलिमेंट मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हम लोग सॉल्यूशंस को तैयार किए हैं, ठीक है। और ये हमारा जो H2O जो है वाटर, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर घुला रहा है, डिजोल्व करवा रहा है। किसको? तो शुगर को। शुगर क्या? सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इक्वल अमाउंट्स में होगा तब क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की अभी, तो शुगर और वाटर का जो हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के हमारा सेशन होगा सॉल्यूशंस, जो कि क्लास 12th का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर्स है। और सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, सॉल्यूशंस क्या होता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम चर्चाएँ करेंगे आज कि सॉल्यूशंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर्स है और इसमें जो है हमारा इससे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशंस में बच्चों, जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं CBSE में पूछा जाता है। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो है इसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं। और रही बात स्टेट्स एग्जामिनेशन, जैसे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, चाहे अदर डिफरेंट जो भी स्टेट्स एग्जामिनेशन है उसमें से अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं। बट ये फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे और भी मोस्टली 3 चैप्टर्स ही हैं आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसमें से सॉल्यूशंस है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है। तो ये जो टोटल जो क्वेश्चंस है जो आते हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से जो 16 मार्क्स से आते हैं और वेरी एग्जामिनेशन से वेरी करते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग मार्क्स से आते हैं, बट CBSE में जो है ये 7 मार्क्स का जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशंस बेसिकली होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर्स है, ठीक है। होमोजेनियस यहाँ जो टर्म है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस बोलने के मतलब एक समान, एक जैसा, जिससे हम किसी चीज का घोल बनाते हैं। सॉल्यूशंस का जो मुख्य जो हिंदी होता है मेनली वो घोल ही होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन डिक्शनरी मीनिंग आप लोग देखेंगे तो उसका मतलब होता है समाधान, लेकिन ये तक इंग्लिश का मतलब हो गया डिक्शनरी में। लेकिन जो मुख्यतः जो इसका केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब जो होता है घोल होता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस जो हम लोग पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। तो कैसा है बच्चों की होमोजेनियस मिक्सचर्स है, ठीक है, एक समान दिखने वाला। जैसे मानते हैं किसी चीज का हम लोग मिक्सचर्स तैयार करते हैं, घोल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं कि शुगर और वाटर का हम लोग सॉल्यूशंस को तैयार करते हैं, ठीक है। जिसमें मानते हैं 500 ग्राम जो है हम लोग शुगर को वाटर में डालते हैं, मिलाते हैं, ठीक है ना। आफ्टर स्टायरिंग जो हमारा सॉल्यूशंस तैयार होगा वो उसका एकदम एक समान सिमिलर लेयर होगा, डिफरेंट लेयर्स नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स, एक जैसा दिखाएगा। यहाँ हम लोग हेट्रोजीनियस के बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो लेयर जो तैयार होगा बच्चों सॉल्यूशंस का वो जो है एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब मेनली जो इसमें कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका सॉल्यूशंस का जो मुख्यतः जो है बच्चों 2 ही कंपोनेंट्स है। पहला है हमारा सोल्यूट है, दूसरा है सॉल्वेंट है, ठीक है ना। पहला जो क्या है सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या हम लोग देखेंगे तो ये बात समझ में आई आपको कि सॉल्यूशंस को मेन जो है मुख्य जो है 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है हमारा सोल्यूट और दूसरा है हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो वैसा सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो सबसे कम मात्रा में होता है, जो सबसे कम अमाउंट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, जो सबसे ज्यादा होता है सॉल्यूशन का कंपोनेंट में, जो सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस का मेनली जो है 2 ही कंपोनेंट होता है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स एग्जांपल्स हो सकते हैं आपको, जैसे कि आपको गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे जब हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें हैं कि एक चीज ध्यान में रखना है आपको कि सॉल्यूशंस के बारे में क्या है, तो होमोजेनियस मिक्सचर्स है और इसमें क्या है 2 मेन कंपोनेंट है, बस यही ध्यान रखना है। इसी पर जो है सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमेशा
जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे उसमें भी देखेंगे कि सॉल्यूशंस का जो है जब भी क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए तो उसमें दो ही से ध्यान रखना है कि कितना सोल्यूट है, कितना सोल्वेंट है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट सोल्वेंट है, कितना परसेंट सोल्यूट है। ये सब सारी बातें जो है इसमें सॉल्यूशन जो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सोल्व करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है अभी मैंने बताया आपको कि कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, एक समान, मतलब जो इसमें जो लेयर जो अपीयरेंस होगा, जो लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक ही लेयर होता है। ठीक है ना, डिफरेंट लेयर्स नहीं होता है। ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट्स, दो और दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉफी बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या डालते हैं, कॉफी जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो हम लोग मिल्क ऐड डालते हैं, वाटर डालते हैं, शुगर डालते हैं, कॉफी पाउडर डालते हैं, तो कितना हो गया, दो से ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो और दो से ज्यादा ही हो। ठीक है ना, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा कंपोनेंट हुआ, तो हम ये दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिलने पर भी क्या होता है, सॉल्यूशंस को तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान में रखना है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर्स है। ठीक है ना, दूसरा है कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम लोग बात किए कि दो तरह होता है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सोल्यूट के बारे में बताया आपको कि जो सबसे कम मात्रा में हो, जो सबसे कम अमाउंट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं, और जो सबसे ज्यादा मात्रा में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग सॉल्यूशंस को तैयार किए हैं। ठीक है, और ये हमारा जो H2O जो है वाटर, ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर घुला रहा है, डिजोल्व करवा रहा है, किसको, तो शुगर को। शुगर क्या हुआ, तो सोल्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे कम मात्रा में है। और यहां पर क्या है, जो सॉल्वेंट जो है वाटर जो है, ये कितना है, 1000 ml है। ठीक है ना, तो इसका जो कंसंट्रेशन है कितना है, 1000 ml है, जो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू शुगर। ठीक है, तो यहां पर जो शुगर क्या हुआ, हमारा सोल्यूट हो गया, और जो वाटर जो हो गया हमारा क्या हुआ, सोल्वेंट हो गया। ठीक है, तो जो फाइनली जो दोनों के मिलने पर जो कंपोनेंट जो तैयार हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो सब, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपका शुगर का जो है केमिकल फार्मूला की हम बात करें तो C12H22O11 होता है। ठीक है ना, इसका केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग बिहार बोर्ड की आप लोग एग्जामिनेशन जो दीजिएगा उसमें कभी कभी भाई वगैरह में क्वेश्चन जो है इसमें पूछ सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो आई बात समझ में बच्चों कि सबसे पहले सॉल्यूशन कैसा है, क्या चीज है, तो होमोजेनियस मिक्सचर्स है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट सॉल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। जो सबसे कम मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज सोल्यूट एंड द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट। ठीक है, बेसिकली जो है इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। अभी हम लोग और देखते हैं। तो दूसरी बात यह है कि अब हम लोग सॉल्यूशंस के जो मुख्यतः जो कंपोनेंट्स के बारे में अब हम चर्चाएं की है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स, और बात करेंगे कि और भी चीजें जो हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इक्वल अमाउंट में हो जाए तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़े, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दोनों कंपोनेंट्स जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इक्वल अमाउंट्स में होगा तब क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की अभी, तो शुगर और वाटर का जो हम लोग सॉल्यूशंस तो जो तैयार किए हैं उसके बारे में जो हम लोग चर्चाएं की अभी, तो जो शुगर है उसका डेंसिटी जो है वो 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और जो वाटर जो है दैट मीन्स सॉल्वेंट, उसका जो डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स अगर इक्वल अमाउंट्स में होगा तब क्या होगा, तब उसमें हम क्या बोलेंगे कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। यहां पर बहुत मार्केबल पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क्स भी आ सकता है, और ये आपको एग्जामिनेशंस में जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर बात यह है कि जिसका डेंसिटी अगर कम होगा
ठीक है, वो क्या होगा, तो सोल्यूट होगा। और अगर डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन एक चीज और, ये तो सिर्फ हम लोग बात की अभी शुगर और वाटर के बारे में, ठीक है, लेकिन ध्यान में ये चीज ध्यान रखना है कि जो वाटर जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। चाहे वाटर कम हो या फिर ज्यादा हो, वो हमेशा इन एनी केस हमेशा जो है आपको सॉल्वेंट के ही काम करेगा, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो। इट इज ऑलवेज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट में अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ, जब हम लोग सॉल्यूशंस जब पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस में, लिक्विड सॉल्यूशंस में, गैसियस सॉल्यूशंस में, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है जिसका डेंसिटी अगर कम होगा, ठीक है, जैसे आपको बताया मैंने कि जो शुगर है उसका डेंसिटी जो होता है वो 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और जो वाटर जो है उसका डेंसिटी जो होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक चीज पता चला है कि किस जो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पर डिपेंड किया, तो डेंसिटी पर, ठीक है। और डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, डेंसिटी जिसका कम होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में इसको रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग और भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ब्रास के एग्जाम्पल ले लें, उसमें भी आपको बहुत सारे जो मेटल्स मिलकर जो है, ब्रास को हम लोग हिंदी में पित्तल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर और जिंक के मिक्सचर जो बनता है, तो अलग अलग मेटल्स का अलग अलग डेंसिटी होता है, ठीक है। तो फिर आपको गैसियस सॉल्यूशंस भी है, सॉलिड सॉल्यूशंस भी है, लिक्विड सॉल्यूशंस भी है, तो सबका अलग 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 डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जिसका डेंसिटी अगर कम होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। जिसका डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जिसका डेंसिटी अगर कम तो सोल्यूट, जिसका डेंसिटी अगर ज्यादा तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए कि बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। अगर दोनों कंपोनेंट्स, दैट मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, देन कंपोनेंट्स हैविंग लो डेंसिटी, जिसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और कंपोनेंट्स हैविंग हाई डेंसिटी या फिर लार्जर डेंसिटी बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइंस में जो है, जो हम लोग जो कभी कभी क्या होता है कि हाई लार्जर, तो साइंस में सब कुछ चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत सा क्वेश्चंस आएंगे कि हम हाई लिख देंगे तो क्या मार्क्स कट जाएगा, तो कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लार्जर लिख देंगे क्या मार्क्स कट जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, साइंस में। लेकिन हाँ एक चीज है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ध्यान देना है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख, उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि सॉल्यूशंस में भी सॉलिड, लिक्विड और ऑफ गैसियस टाइप्स। ये सॉल्यूशन जो है हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस टाइप्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशंस का, तो ये हो गया हमारा एलओआई, ठीक है, जिससे कि अभी बात की आपको ब्रास का, ठीक है ना, पित्तल, उससे बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं आपका, बर्तन, ठीक है ना। उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशंस के, इसको हम लोग शुगर सॉल्यूशंस बोलते हैं। गैसियस सॉल्यूशन, जैसे कि अभी एयर जो है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है ना, बहुत सारे गैसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं आपको। जैसे ऑक्सीजन है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आपका बात करेंगे ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और भी अदर गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग जो गैसियस जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूशंस में भी सॉलिड, लिक्विड और ऑफ गैसियस टाइप्स, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस
जैसे कि गैसियस सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन हुए, और फिर लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है उसके एग्जांपल देखेंगे। उसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे और उसका सॉल्यूट सॉल्वेंट और उसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि जो गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि गैसियस सॉल्यूशंस की हम बात करें तो गैसियस सॉल्यूशंस आपका हमारा हो गया सॉल्यूट में गैस हो गया, और सॉल्वेंट में क्या हो गैस हो गया, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन जो है हमारा, ठीक है ना, दोनों क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर दोनों क्या है, सेम सेम है। ठीक है ना, मतलब कि जो सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है, हमारा गैस है। ठीक है, तो उसी तरीके से लिक्विड और गैस क्या है, तो लिक्विड में हमारा लिक्विड जो हो गया सॉल्यूट हो गया, और जो गैस जो हो गया क्या हो गया, सॉल्वेंट, जैसे क्लोरोफॉर्म जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCl3 होता है, जो कि नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करके क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हम लोग पुराने समय में जो है इसको बेहोशी की दवाओं के रूप में यूज करते थे, डॉक्टर्स द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है ना, लेकिन नाउ इट इज बैन, अब क्या है तो पूरी तरह टोटली जो है बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा सॉलिड गैस की बात करते हैं तो सॉल्यूट हमारा हो गया सॉलिड, और सॉल्वेंट जो हो गया हमारा गैस हो गया। ठीक है, जिसमें कैम्फर जो है मिक्स करके नाइट्रोजन के साथ एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, एक सॉल्यूशंस तैयार कर, जो कि हम लोग गैसियस सॉल्यूशंस उसको बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अब हम आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में गैस लिक्विड, जिसमें गैस क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड हो गया, जैसे ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन किस में है, H2O में, H2O वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, और वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा उसमें दो एलिमेंट मिलकर बना हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है ना, जिसमें एक मोल जो है क्या है, एक मोल जो है हमारा ऑक्सीजन है, और 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। उसी तरीके से हमारा सॉलिड और लिक्विड जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है, जिसमें सॉलिड हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, और जो लिक्विड जो हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज है हमारा, तो ग्लूकोज जो है वाटर से मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार करेगा, जिसे हम लोग इसको घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग में ही जब सॉल्यूशंस मैंने जो पढ़ाया था, ठीक है ना, उसमें बताए थे कि सॉल्यूशंस मोर देन 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें ग्लूकोज घर में बनाना है, प्रिपेयर करना है, उसमें कैसे बना सकते हैं, तो उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा था एग्जाम्पल्स विथ लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स था, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, गैस सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, उसमें हम लोग देखें अभी। अब हम लोग लास्टली जो हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में, जिसमें गैस क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, और जो सॉल्वेंट जो हो गया हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है इन पैलेडियम, पैलेडियम क्या है, मेटल है, दोनों मिलकर क्या है कि एक सॉल्यूशन तैयार करेगा, जो कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा लिक्विड सॉलिड है, जिसमें लिक्विड क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, और जो सॉल्वेंट हो गया हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है, जैसे अमेलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ठीक है, तो जो अमेलगम क्या होता है कि अमेलगम एक जो है लिक्विड मरकरी मेटल के साथ जो है अलग अलग जो मेटल्स के मिलाकर जो हम लोग तैयार करते हैं, जैसे कि टीन हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, जिसकी डेंटिस्ट द्वारा जिसको कैविटी को फिल करने के लिए, जो टूथ कैविटी होता है, उसमें एक जो मिक्सचर तैयार किया जाता है, जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, इसी मेटल से तैयार किया जाता है, जो कि हम लोग टूथ कैविटी को फिल करने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड का, जिसमें कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। ठीक है ना, तो कॉपर किसके साथ डिजोल्व होगा, तो गोल्ड के साथ, सोना के साथ। ठीक है ना, ऐसे भी जो है प्योर जो गोल्ड जो है, प्योर गोल्ड का जो है हम लोग ज्वेलरी जो है नहीं उसको पहन सकते, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि काफी इलास्टिसिटी होती है, और उसमें जो है उसको हार्डनेस के बरकरार रखने के लिए, हार्डनेस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग मेटल्स के साथ जो है डिफरेंट मेटल्स को हम लोग यूज करके उसको हार्डनेस को तैयार करते हैं, बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो था पूरा हमारा सॉलिड का एग्जांपल्स देखें अभी, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या होता है उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम देखें। ठीक है, उस तरह से लिक्विड के बारे में देखें कि लिक्विड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन से उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग देखें। उस तरह से हमारा गैसियस जो सॉल्यूशन है उसके बारे में हम देखें कि कौन सा उसमें सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है ना, तो ये जो था हमारा पूरे जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था, जिसका एक एक एग्जांपल हम लोग देखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उसका डिफरेंट एग्जांपल्स देखें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर। थैंक यू।